इंतजार की घड़ियां खत्म। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के नताइज सामने आना शुरू। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्टोरल वोटों में बढ़तरी हासिल, जबकि ट्रंप 248 इलेक्टोरल वोट हासिल करके आ गए। कैमला हैरिस 216 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इंडियाना और केंटेन की रियासत ओकला में भी, जबकि जनूबी कैरोलिना रियासत मिसिसिपी में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए हैं और वेस्ट वर्जीनिया में भी ट्रंप कामयाब हुए हैं। कैमला हैरिस वर्मोंट में कामयाब हो गई। वर्मोंट में कैमला हैरिस ने 3077 वोट हासिल किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को वर्मोंट में 2561 वोट मिले। कैमला हैरिस ने जबकि 10 में से 1, वाशिंगटन में 12, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में भी 3, कैलिफोर्निया में भी 54 इलेक्टोरल वोट लेकर मैदान मार लिया। कैमला ने सबसे ज्यादा वोट लेकर कैलिफोर्निया में कामयाबी हासिल की है। टेक्सास में रियासती असेंबली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पाकिस्तानी अमेरिकन सुलेमान बोजानी कामयाब हो गए। अमेरिकी पाकिस्तानी नसाब सुलेमान बोजानी मुसलसल दूसरी बार रुकन रियासती असेंबली मुंतखब है। सुलेमान बोजानी ने कहा, मुझे टेक्सास स्टेट का पहला मुसलमान नुमाइंदा होने पर फख्र है। इस वक्त टेक्सास में रियासती असेंबली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पाकिस्तानी अमेरिकी सुलेमान बोजानी कामयाब हो गए हैं। अमेरिकन पाकिस्तानी नसाब सुलेमान बोजानी मुसलसल दूसरी बार रुकन रियासती असेंबली मुंतखब। सुलेमान बोजानी ने कहा, मुझे टेक्सास स्टेट का पहला मुसलमान नुमाइंदा होने पर फख्र है। इस वक्त मुस्लिम अमेरिकी कम्युनिटी एक अहम मोड़ पर है, जहां इंतखाबी नताइज के मुकामी और आलमी सतह पर दोनों असरात मुरतब हो सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के तहत तश्कील पाने वाला जुडिशल कमीशन का पहला इजलास हुआ। इजलास के आगाज पर उमर अयूब ने कोरम पूरा न होने पर एतराज उठाया। उमर अयूब के एतराज पर वोटिंग कराई गई। अक्सरियती राय से एतराज मुस्तरद कर दिया गया। कमीशन ने कहा, एक रुकन की गैर हाजिरी पर इजलास जारी रह सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आईनी बेंच में शामिल, जबकि जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच में शामिल। एलामिया के मुताबिक चारों सूबों की नुमाइंदगी से आईनी बेंच के जजेस की 2 माह के लिए मंजूरी दी गई। आईनी बेंच को जजेस की मंजूरी 7-5 को तनासुब से दी गई। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन अरकान को नामजदगियों पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के एक रोजा दौरे पर रवाना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित के जिला गजर के बाबरगांव में 2022 के सैलाब के बाद तबाह होने वाले मकानों की जगह मुतासरीन के लिए खसूसी तौर पर तमीर शुदा नए घरों का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ गिलगित में मुतादिद तरक्याती मनसूबों बिलखसूस नलतर एक्सप्रेस वे और ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंजा अताबाद में 54 मेगावाट के पन बिजली के प्लांट और दीगर तरक्याती मनसूबों के संगे बुनियाद इफ्तिताह करेंगे। जो मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मनसूबे इस्लामाबाद की तरक्की का आगाज है। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम को शाबाश देता हूँ। मोहसिन नकवी ने पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। एससीओ कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनाकात के लिए बेहतरीन काम किया गया। मुश्तरका काविशों से एससीओ कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई। कॉन्फ्रेंस के मेहमानों ने इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सईद अब्बास अरागची की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और सदर मसूद पज़ेशिकियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, फ़लस्तीनी अवाम के खुदरादियत के लिए पाकिस्तान की हमायत का इयादा और फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कशी की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने गाजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत और बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया।
सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेट सेक्रेटरीट ने कानून साजी का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। कायम मुकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत किए थे। कायम मुकाम सदर के दस्तखत के बाद तमाम 6 बिल्स कानून बन गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रहनुमा पीटीआई असद कैसर की जेजुआई सरबराह मौलाना फजल रहमान की रहाइश का आमद। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सेनेटर मौलाना अब्दुल वसी, इलामा राशिद महमूद सोमरो, मोहम्मद असलम गौरी और हुसैन की भी शिरकत। मुलाकात में पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी से मुताल्लिक मशावरत। पाक बहरिया के जहाज का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान जिबूती का दौरा। ISPR के मुताबिक बंदरगाह आमद पर जिबूती बहरिया के हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS जुल्फकार के मेजबान बहरी हुकाम से मुलाकात की। कमांडर जिबूती बहरिया और कोस्ट गार्ड्स के साथ पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। दौरा के इख्तिताम पर जिबूती कोस्ट गार्ड्स के साथ मुश्तरका बहरी। मशक का इनाकात भी किया गया। मशक का मकसद मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत और बाहमी ताउन को मजीद बेहतर बनाना था। गुरु नानक देव जी का 555वां जन्मदिन, जबकि 60,000 सिख यात्रियों की आमद मुतवक्के। सूबाई वजीर अक़लियत अमूर सरदार रमेश सिंह कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिला में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसराइली फौज की वहशानिया बमबारी। जनूबी लुबनान के 37 दहात सफाया हस्ती से मिट गए। जनूबी लुबनान के दहातों में अर्जून और खराब शामिल। लुबनान के जनूब में वाक़ कस्बे शहाबदी का एक पूरा मोहल्ला इसराइली बमबारी में तबाह हो गया। सर्वे के मुताबिक 37 जनूबी कस्बों में 40,000 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने वज़ीर दफा योगल को बरतरफ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने की जगह इसराइली वज़ीर-ए-आज़म खारजा इसराइल कॉटन को मुल्क का नया वज़ीर दफा नामजद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दफा के दरमियान मुकम्मल एतमाद की जरूरत है। जंग के वक्त वज़ीर दफा योगलैंड पर उतमाद नहीं थे, लिहाजा वज़ीर दफा गैलेंट की खिदमात वापस लेने और उनकी जगह दिफा मुकर्रर करने का फैसला किया। शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का एक और तजुर्बा कर लिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने शुमाली कोरिया के मिसाइल दागने के बारे में तहरीरी बयान जारी किया। कहा कि शुमाली कोरिया के जजीरा नुमा के मशरकी साहिल पर एक नामालूम बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। जापानी फौज ने शुमाली कोरिया की फायरिंग की तस्दीक कर दी। कहा बैलिस्टिक मिसाइल समझे जाने वाला मिसाइल जापान के खसूसी माशी जोन से बाहर गिरा है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। तकसीम बरे सगीर के दौरान मुस्लिम अक्सरियती इलाके जम्मू के अवाम को पाकिस्तान से इश्क की पादाश में हिंदू बलवाओं और डोगरा महाराजा के मुजालम का सामना करना पड़ा। जुल्म और जबर के बावजूद कश्मीरी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। तो 9 नवंबर 1947 के आगाज में लाखों नहाते मर्द, खवातीन और बच्चों को और रेत पर रेस के जबरदस्त मुकाबले, जबकि धूल उड़ाती हुई गाड़ियां। थल की सकाफत को उजागर करने वाला थल मेला कल सजेगा। मेगा इवेंट थल जीप रैली और थल मेला के इंतजामात मुकम्मल।